प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डज द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स। अगर हम देखेंगे कॉमनली इन्वायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स इन विच वी लिव। Environment, it denotes all the elements, processes and conditions around us along with their interrelationships. Environmental degradation का मतलब है the process by which the environment, that is air या water या land, is progressively contaminated, over exploited and destroyed. अगर हम इन specific terms कहेंगे, environmental degradation का मतलब है the depletion of resources, that is air, water, soil and forests, या हम कहेंगे the destruction of ecosystems and the extinction of wildlife. जब भी whenever habitats are destroyed, biodiversity is lost or natural resources are depleted, so the environment is hurt. आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टीवी पर वॉच करते हैं कि जो रिवर्स हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर्स है वो पोल्यूट हो रहा है, वाटर लेवल जो है वो कम हो रही है। या अगर हम विलेज की तरफ गाँव में देखते हैं, आए दिन दरख्त काटे जाते हैं। ये जो क्रॉप लैंड है इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हमने देखा है जो छोटी स्मॉल जो नदी नाले थे, दरिया थे, चश्मे थे, वो अब कहीं जो पहले हुआ करते अब वो एग्जिस्ट कहीं नहीं हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। या अगर हम सिटी के रेजिडेंट हैं तो हम वहाँ देखेंगे जो दरख्त है इनको काटा जाता है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती है, मल्टीप्लेक्सेस, रोड्स बनाए जाते हैं। हम फील करते हैं हवा में कभी कभी वो कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों का धुआं, इतना पोल्यूशन होता है हवा में। या हम मतलब फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल गैस निकलते हैं वो महसूस करते हैं हवा में। ये सारा जो है ये सारे ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, पोल्यूट करते हैं। हम पढ़ेंगे कि इस काज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या क्या है, अहम जो रिस्पॉन्सिबल इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है इस रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के, वो क्या है। नंबर 1 जो है वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है ये ग्रेटेस्ट एक बड़ा रिसोर्स होता है कंट्री का, जो मेजर कंट्रीब्यूटरी होता है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन साथ ही ये एक मेजर फैक्टर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगी, बढ़ेगी, जितने रैपिड पेस से आबादी बढ़ेगी, उसी लिहाज से ज़्यादा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वो यूटिलाइज हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन की बढ़ेगा और वेस्टेज भी उससे ज़्यादा बढ़ेगा। इससे क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाटर एंड सॉयल इस पर प्रेशर आ जाता है, जो हमारी लैंड है इस पर प्रेशर होता है। ये सारी चीज़ें आबादी के बढ़ने से इस वजह से जो एनवायरनमेंट है इस पर स्ट्रेस आ जाता है, ग्रेट स्ट्रेस आ जाता है एनवायरनमेंट पर। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है वो अर्बनाइजेशन है। जितनी ज़्यादा लोग गाँवों से शहरों की तरफ जाएंगे बसने के लिए, टाउन्स में बसने के लिए आएंगे या सिटीज़ में रहने के लिए आएंगे, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए या कमाने के लिए, इससे क्या होता है अनप्लानड या सिटीज़ वजूद में आती है या सिटीज़ एक्सपेंड हो जाती है, जिससे क्या होता है प्रेशर हो जाता है ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पर। अगर हम सिटीज़ में रहते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ प्रेशर किस पर, हाउसिंग पर, वाटर सप्लाई पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, जो सीवेज सिस्टम है उस पर स्ट्रेस आ जाता है। इसी तरह जो अर्बन स्लम्स होते हैं ये भी मेजर सोर्स होता है पोल्यूशन का, पोल्यूट करने का। इसी तरह ये स्लम्स में जो लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। इसी तरह इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा फास्ट रेट से अर्बनाइजेशन हो जाएगी, यह भी रिस्पॉन्सिबल है, एक फैक्टर है। इससे ज़्यादा फॉरेस्ट
جو ہے وہ کٹ ہو جائیں گے، جو ہمارے ریسورسز ہے اس پر زیادہ پریشر آئے گا. جو ریسورسز پریشر آ جائے اس کا مطلب ہے ہمارا انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے کازنگ چینجنگ لائف سٹائل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز لوگوں کا رہن سہن جو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، چاہے شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، ٹاؤنز میں ہے، لوگوں کا لائف سٹائل دن بدن چینج ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، جو واٹر ہے، ایئر ہے، یا نوائز پولوٹ ہو جاتا ہے. اس سے کیا نوائز پولوشن بھی بڑھ جاتا ہے. جو مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، جو ماڈرن ایمنیٹیز ہے جیسے زیادہ موٹر کارز کا استعمال ہونا، ریفریجریٹر زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشنرز استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ ہارمفل گیسز پروڈیوس کرتے ہیں، جس سے ہمارے ایٹماسفیئر جو ہے ایڈ ہو جاتے ہیں ایٹماسفیئر پر گیسز، ہارمفل گیسز، جس سے کیا ہوتا ہے اٹ لیڈس ٹو گلوبل وارمنگ. مینز کہ جتنا بھی زیادہ لائف سٹائل اگر چینج ہو، جتنی سادگی سے انسان رہتا ہے پولوشن کم ہو جائے گا. جتنی زیادہ لائف سٹائل لوگوں کا رہن سہن تبدیل ہو جائے گا، اس سے بھی ہمارے انوائرمنٹ پر اثر پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے. اسی طرح دوسرا ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے یہ ہماری کنٹری مطلب امپورٹنٹ، یہ ہماری کنٹری کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس سے بھی لیکن اس ایگریکلچر کی وجہ سے بھی ہمارے انوائرمنٹ پر ایڈورس ایفیکٹس پڑے ہیں، جیسے نئے طریقے کے فارمنگ ایکٹیویٹیز، جیسے ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانا، اس کے لیے مختلف قسم کی کھادیں، دوائیاں استعمال کرنا، زیادہ زیادہ فصل نکالنے کے لیے اس میں زیادہ زیادہ چیزیں ڈالنا، فرٹیلائزرز ڈالنا، پیسٹیسائڈز ڈالنا. اس سے کیا ہوتا ہے واٹر باڈیز جو ہماری ہے یا وہ پولوٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے لینڈ ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے، زمین مطلب پروڈیوس کرنے کے لیے ٹھیک نہیں رہتی ہے. یا یہ سارا کچھ جب بارشیں ہوتی ہے یہ سارا پیسٹیسائڈز وغیرہ پانی میں جاتے ہیں، پانی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، جو ہماری واٹر باڈیز ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی، ختم ہو جاتی ہے. یا جو واٹر میں جو مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں وہ ان کا یہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح انڈسٹریلائزیشن، جتنی زیادہ انڈسٹریز وجود میں آتی ہے یہ اتنا ہی زیادہ انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. کرنٹ پیس اگر ہم دیکھیں گے انڈسٹریلائزیشن کی، اس سے کیا جو ہو جاتا ہے ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے جیسے فوزل فیول ہے، منرلز ہے، ٹمبر ہے، یا واٹر کنٹمنیشن زیادہ ہوتی ہے، ایئر پولوشن زیادہ ہوتا ہے، سوائل پولوشن اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. انڈسٹریلائزیشن سے بھی ہمارا جو ایکو سسٹم ہے یہ بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اٹ لیڈس ٹو ہیلتھ ہیزارڈس. اسی طرح سالڈ ویسٹ، جو سب سے میجر کاز جو ہے انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کا، وہ جو ہم زیادہ سالڈ ویسٹ نکلتا ہے فیکٹریز سے یا گھروں سے، کہیں جگہ سے بھی جو سالڈ ویسٹ ہم انوائرمنٹ میں ایڈ کرتے ہیں ہر سال. اگر ہم دیکھیں گے ہر سال تقریباً انولی اگر ہم دیکھیں ویسٹ، سالڈ ویسٹ کتنا ہم نکالتے ہیں دنیا بھر سے 1000 ملین ٹنز نکلتا ہے ہر سال سالڈ ویسٹ. اگر ہم اس کو سی لیول پر رکھیں گے 1 کلومیٹر کے دائرے میں، تو یہ ہر پیرامڈ کی شیپ میں، تو تقریباً 1 کلومیٹر کے ریجن میں رکھیں گے، تقریباً یہ ہر سال ایک ماؤنٹ ایوریسٹ بنے گا، اس سے ہائر بھی بنے گا. یہ اتنا ہم سالڈ ویسٹ ہر سال ایڈ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں. اسی طرح پولوشن، ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، اربنائزیشن کی وجہ سے، لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پولوشن ایڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں. اس سے کیا ہوتا ہے ایڈورس ایئر اینڈ واٹر کوالٹی کی وجہ سے جو ہمارے جو آرگنزمز ہیں انکلوڈنگ ہیومنز یہ مر جاتے ہیں. واٹر پولوشن کی وجہ سے تقریباً ہر سال 14,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کنٹمنیشن آف ڈرنکنگ واٹر، جو گندا پانی پینے سے یہ لوگ مر جاتے ہیں. اسی طرح ڈپلیشن آف واٹر نیچرل ریسورسز، کیا ہم کرتے ہیں جتنا ہم بہت زیادہ سے زیادہ ٹریز کاٹتے ہیں لیکن کم پلانٹ کرتے ہیں.
جو ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से यहाँ से इसको मतलब इस हिसाब से हम खर्च करने हैं, हाँ पेट्रोल वगैरह दूसरी चीज़ें कि हम ये या ड्रिंकिंग वाटर का हम गलत इस्तेमाल इस तरह से करते हैं अपने घरों में। ये सोचते नहीं हैं कि फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज हो जाए, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज खर्च करते हैं कि क्या हम ये फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं सोचते कि उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए। यही भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रेशर लाते, जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा। अब हम इसके मिटिगेट कैसे करेंगे, मिटिगेशन मेजर्स क्या है इसके। नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है इसको जो उसकी जो नीड्स हैं हमें जो हम मिसाल के तौर पर ड्रिंकिंग वाटर, कोल या पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, हमें इसको जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी नस्ल आने वाली है, जो हमारी मतलब आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हम उस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को, इन रिसोर्स को, ताकि उनके लिए भी अवेलेबल रह जाए। कुछ हम उनके लिए भी इस हिसाब से इंसान सोचना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ इसमें बचना चाहिए, उनके लिए भी हम कुछ बचाएंगे। इसी तरह पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि आप जो हमें ये अपनी गाड़ियों को हमेशा ये चेक करना चाहिए कि वो ये जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो करते हैं इस एनवायरनमेंट, वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। फैक्ट्रियों का तो फैक्ट्रियों से भी होता है, लेकिन ज़्यादा हम इस जो गाड़ियों से धुआं निकलता है या स्कूटर से या जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनसे धुआं निकलता है, उससे जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है। तो हमें अपने हम इसी तरह जो हमारा ये डंपिंग सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, या स्ट्रीम जो होता है, रिवर्स जो होता है, हमें अपने ये डस्टबिन या दूसरी चीज़ें वहाँ दरियाओं में डंप नहीं कर या स्ट्रीम्स में नहीं डालनी है, बल्कि प्रॉपर तरीके से हम डस्टबिन रखनी चाहिए होम्स में, घरों में, और फिर इस प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज करना चाहिए। जो मटेरियल रिसाइकल हो जाता है उसको रिसाइकल करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रह जाएगा। अगर छोटी सी हर एक इंसान एक छोटी सी एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा, वो कभी किसी हद तक इस पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकता है। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा ऐड एनवायरनमेंट में, इसको एनवायरनमेंट बचाने को, तो हम बहुत कुछ इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इसी तरह हमें थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के रिसोर्सेज है, जैसे ये पेट्रोलियम है, फोसिल्स है, बाकी चीज़ें, हमें इसके मुतबादिल ढूंढने चाहिए। मिसाल के तौर पर सोलर हीटर, सोलर कुकर या सोलर लाइट है, या होम्स में ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो अदर अल्टरनेटिव्स है इनके बारे में सोचा, मिसाल के तौर पर विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, गोबर गैस प्लांट्स, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह हमें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये हमारी इस इकोसिस्टम का एक अहम पार्ट है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है इन पर। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम इनको कोई डैमेज नहीं करें, इनका कोई हार्म नहीं करेंगे। जो हम इनसे करते हैं, दरख्त काटते हैं, जानवरों को मारते हैं, इसके बजाय हमें इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट डिस्टर्ब आवर इकोलॉजिकल बैलेंस। इसी तरह प्लांटेशन, जितने प्लांट्स हम काटेंगे, जो मतलब प्लांट जो हैं ये हमारे इट गिव्स अस हेल्दियर एनवायरनमेंट। जितने ज़्यादा दरख्त हम लगाएं उतनी ज़्यादा हवा, साफ ऑक्सीजन हमें मिलेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन और साफ ऑक्सीजन हमें मिलेगी। और ये हैबिटेट है छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स का, जानवरों का। जितना हम दरख्त लगाएंगे उतना ही हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, एंड ये हमारा पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट को इसको कम करेगा जितने दरख्त हम ज़्यादा लगाएंगे। इस तरह से हम जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है इसको कम कर सकते हैं।